हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर शालिहा आज आपको ओबेसिटी को कैसे कम करें उसके लिए होम्योपैथी की दवाई बताऊंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं ओबेसिटी कोई डिसीज़ नहीं है, पर हाँ ओबेसिटी कई सारे डिसीज़ की जड़ हो सकता है। बहुत सारी आपने दवाइयाँ ले ली है, बहुत सारी डाइटिंग कर चुके हैं, पर ओबेसिटी आपकी कम नहीं हो रही है, आपकी मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक से वर्क नहीं कर रही है, आपकी क्रेविंग कम नहीं हो रही है। तो उसके लिए मैं आज आपको 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले है फाइटोलेका पेरी। ये बहुत ही अच्छी दवाई है आपकी ओबेसिटी कम करने के लिए। ये क्या करता है, तो फाइटोलेका पेरी आपके मेटाबॉलिज्म पे असर करता है, मतलब कि आपकी मेटाबॉलिज्म गुड करता है। जैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म गुड होगा, आपका मेटाबॉलिज्म मतलब आपको जो खाना है वो अच्छे से पचता नहीं है, इनडाइजेशन है, तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा करेगा और उससे आपकी ओबेसिटी को कम करने में वो मदद करेगा। दूसरा क्या करता है, तो फाइटोलेका बेरी क्रेविंग को कंट्रोल करता है, मतलब आपको जो बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग होती है उसमें वो कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद होता है। तो एक ऑप्शन ओबेसिटी के लिए आप फाइटोलेका बेरी ले सकते हैं। दूसरा है फ्यूकस वेरिकुलस। तो फ्यूकस क्या करता है, तो फ्यूकस का मेन फंक्शन है थायराइड ग्लैंड पे असर करना। अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसके कारण ओबेसिटी हो रही है, तो फ्यूकस बहुत अच्छी दवाई है आपका वेट लॉस करने के लिए। दूसरा, ये भी मेटाबॉलिज्म सिस्टम पे असर करता है और आपका इंडाइजेशन कम करता है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा बनाता है। सो फ्यूकस इज ऑल्सो गुड चॉइस फॉर वेट लॉस। एंड थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पल्सेटिला जैसे कि आप सभी जानते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, इमोशनल स्ट्रेस एक्सेट्रा, फीमेल प्रॉब्लम। सो पल्सेटिला आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी वेट गेन होता है, उसको कम करने में भी वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दूसरा, अगर आपको कोई इमोशनल स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपकी क्रेविंग्स बढ़ती है, या फिर आपको कोई भी स्ट्रेस के लिए वेट गेन होता है, तो उसमें फ़ायदेमंद है। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी जो वेट गेन होता है, हॉर्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बॉडी। अगर वो ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो भी इंसान की बॉडी में उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है और उसका असर वेट गेन में भी बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा, ये भी आपकी क्रेविंग को कम करता है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छे से चलाने की कोशिश करता है। सो ये 3 दवाइयाँ थी। अदरवाइज इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगी नस्क वोमिका इज़ ऑल्सो गुड मेडिसिन, जिसमें अगर आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है या फ्लोटिंग प्रॉब्लम है, गैस प्रॉब्लम है, गैस की वजह से भी अगर आपको प्रॉब्लम रहता है या इंडाइजेशन की, तो इसके लिए नक्श वोमिका भी अच्छी दवाई है। अदरवाइज़ अगर आपको लेना है तो इन तीनों मेडिसिन को आप कॉम्बिनेशन में एक समतोल मात्रा में ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। पर मैं सजेस्ट करूँगी कि कोई अच्छे से होम्योपैथिक डॉक्टर को आप दिखाइए, उसके बाद ही आप लिए, या फिर मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच। या फिर कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, मैं इसका डोज आपको सही से बताऊँगी, या फिर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आपकी तकलीफ़ बताइए, मैं उसके अनुसार आपको कमेंट करूँगी। थैंक यू सो मच।